नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है दोस्तों 17 अक्टूबर। तो हमारा जो सेशन चल रहा है डेली करंट अफेयर का, ये दूसरा क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैं और क्लास अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उस करंट अफेयर को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। आज हम 17 अक्टूबर में जितने भी करंट अफेयर हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये दोस्तों आपके आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। मतलब दोस्तों, मैं जो करंट अफेयर करा रहा हूँ उसके बाद आपको कहीं पर भी और करंट अफेयर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट करंट अफेयर है दोस्तों, जो डेली 9 बजे यूट्यूब पर क्लास होता है। आप डेली 9 बजे हमारे साथ जुड़िएगा दोस्तों, और जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको मैं कवर कराता हूँ, जो आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, जो पिछले दिन के करंट अफेयर का जो क्विक रिवीजन है उसे हम कर लेते हैं। 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किए गए हैं? डेरोन एशमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ये हमारे पिछले क्लास की जो करंट अफेयर दोस्तों, उसको हम थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं। और किस राज्य ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो ये उड़ीसा है दोस्तों। अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, इस कंपनी को 14वें महारत्न कंपनी की दर्जा दिया गया है। कब दिए गए हैं? अक्टूबर 2024 में। भारत में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम में समझौता हुआ है? तो ये है दोस्तों उमंग ऐप। किसके साथ हुआ है दोस्तों? डिजिलॉकर के साथ उमंग ऐप को समझौता किया गया है। अगला देखते हैं, द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन में पहला चरण हाइब्रिड मोड में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह है दोस्तों गंगटोक, सिक्किम में किया जाएगा। अगला देखते हैं, वुमेन T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है दोस्तों सैफाली वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर को। 2024 का विषय एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है दोस्तों, जिसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? जो भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाए गए हैं? 13 अक्टूबर को मनाए गए हैं 2024 में। अगला देखते हैं, किस देश ने जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी भूदंड को बंद किया है? तो यह है दोस्तों सिंगापुर। अक्टूबर 2024 में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो यह है दोस्तों तेलंगाना। पहला राज्य है बिहार, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश और तीसरा राज्य है तेलंगाना। कौन सा देश यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यह दोस्तों भारत। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2024 सदी में सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन किस देश से टकराया था? तो अमेरिका से टकराया था दोस्तों। विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाए गए हैं? तो 14 अक्टूबर को मनाए गए हैं, और जिसका थीम है एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए मानक, ये इसके थीम है। अब हमारा पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर है 17 अक्टूबर का। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के मतलब आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमेश शिवमणि, राकेश पाल, मनीष दुबे या मनोज शर्मा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमेश शिवमणि। इसको 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, परमेश शिवमणि को। अगला देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। डीजी परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक राकेश पाल की मृत्यु के बाद परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। और इससे पहले कौन था दोस्तों? 25वें महानिदेशक, जिसका नाम था राकेश पाल, इसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, ये याद रखना है। इससे पहले कौन था? राकेश पाल। और अब कौन है? परमेश शिवमणि। भारतीय तटरक्षक बल, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुआ था। जो भारतीय तटरक्षक की स्थापना दिवस है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। और भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य है दोस्तों वयम रक्षा, मतलब हम रक्षा करेंगे। इसका मतलब होता है हम रक्षा करेंगे, वयम रक्षा।
अगला देखते हैं, सभी सेना और अर्धसैनिक बलों के कुछ प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च सेनापति द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। वायुसेना का प्रमुख अमर प्रतीक सिंह जो 28वें हैं दोस्तों, मतलब 28वें नंबर के हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जो 26वें नंबर के हैं। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जो 30वें नंबर के हैं। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? मनोज कुमार कटियार। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? राजविंद्र सिंह भट्टी। और सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF के नए महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब NSG के नए महानिदेशक बी श्रीनिवासन है दोस्तों, जो NSG के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और अगला देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल मतलब SSB के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मतलब NCB के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग। और भारत के तिब्बत सीमा पुलिस मतलब ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक जिसका नाम है दोस्तों संजीव रैना। ये अच्छा से नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, मैं जब PDF अपलोड करूंगा वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। इसका नाम है संजीव रेमा। जो ITBP का महानिदेशक है वो संजीव रेमा है। इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस देश से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है? भारत ने किस देश से अपने उच्च आयुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है? जापान, रूस, कनाडा या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर C, कनाडा को वापस बुला लिया गया है। अगला देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि भारत के 6 एजेंटों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं और भारत सरकार सहयोग से इनकार कर रही है। इसी बीच में कनाडा ने देश में हिंसा और हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंटों का हाथ होने का आरोप लगाया है दोस्तों। ठीक, इसमें भारत ने कहा है कि उसे अब हम अपने राजनीतियों और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कनाडाई सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे और उसने कनाडा में अपने उच्च आयुक्त के साथ साथ लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को भी वापस बुला लिया है। पृष्ठभूमि, पिछले साल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय आयुक्त की रुचि का व्यक्ति नामित करने में ओटावा के फैसले के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, जिसकी मुद्रा कैनेडियन मतलब डॉलर और जिसके प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? नेपाल, श्रीलंका, भारत या चीन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर C, भारत। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज महासंघ द्वारा ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है। किसे मिला है? भारत को। इस आयोग में 23 भारतीय निशानेबाजों को दल में हिस्सा लिया जाएगा, मतलब जो 23 भारतीय हैं दोस्तों उसको इस निशानेबाज दल में हिस्सा लेगा। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश सिंहदेव ने कहा है कि ISSF विश्व कप फाइनल जैसे टूर्नामेंट की मेजबानी भारत की निशानेबाजी खेल को वैश्विक स्तर पर ऊपर उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1907 में किया गया था, जिसका मुख्यालय म्यूनिख जो जर्मनी में स्थित है। इसके अध्यक्ष लुसियानो राशि हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, इसको जरूर याद रख लेना है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं जितना करंट अफेयर का क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। मतलब आप करंट अफेयर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप मेरे यकीन मानिए, अंत तक बने रहिएगा। हमारे जितने दिन भी क्लास चलता रहेगा उतने दिन से हम करेंगे, जब तक हमारा एग्जाम डेट नहीं आ जाता तब तक। अगला देखते हैं, आगामी खेल प्रतियोगिता देख लेते हैं। कौन कौन से आगामी में खेल प्रतियोगिता होने वाले हैं? ICC महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में खेला जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में दोस्तों बांग्लादेश में खेला जाएगा। और ICC महिला T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में खेला जाएगा। और ICC महिला अंडर
19 T20 विश्व कप जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2025 जापान में खेला जाएगा। और पुरुष PIH मतलब हॉकी विश्व कप जो 2026 है दोस्तों, उस समय बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। कब खेला जाएगा? 2028 में। और ICC पुरुष T20 विश्व कप है जो 2023 में होने वाला है, वो कहाँ खेला जाएगा? यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में खेला जाएगा। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2032 में होगा और वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2027 में खेला जाएगा जो दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। और ICC क्रिकेट विश्व कप 2032 में खेला जाएगा दोस्तों, कहाँ खेला जाएगा? भारत और बांग्लादेश में। और 38वां राष्ट्रीय खेल जो 2024 में खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा? उत्तराखंड में खेला जाएगा। विश्व एशियन गेम्स 2024 जापान में खेला जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 फ्रांस में खेला जाएगा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2028 में होगा वो अमेरिका में कराया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में होगा जिसको कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम कवर करते जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें लगभग आपको सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस दिन को संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस दिन को संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? 27 नवंबर 2024 या फिर 28 नवंबर 2024 या 25 नवंबर 2024 या 26 नवंबर 2024? बताइए दोस्तों, कब मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 26 नवंबर 2024 में मनाया जाएगा। कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर 2024 को संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर 2024 को। और इसी दिन दोस्तों, मतलब 26 नवंबर 2024 को, मतलब इसी दिन 26 नवंबर को OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन करेगी। मतलब 26 नवंबर 2024 को दोस्तों जो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उसका उद्घाटन किया जाएगा। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन को राष्ट्रीय कानूनी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। जो संविधान दिवस है दोस्तों, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, 2015 में हुआ था। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुआ था। भारत की संविधान सभा के 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और ये 1950 में पूर्णतः लागू कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था दोस्तों, मैं अभी बताया हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिनेवा में आयोजित 149वीं अंतर संसदीय संघ असेंबली में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किसने किया है? जिनेवा में आयोजित 149वीं अंतर संसदीय संघ असेंबली में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या अमित शाह? तो किसने किया था दोस्तों? तो ओम बिरला ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 13 से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 13 से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा दोस्तों, ओम बिरला की मेजबानी पर। अगला देखते हैं। ओम बिरला अधिक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने के लिए सभा को संबोधित करते हैं। देखिए, ओम बिरला अधिक शांतिपूर्ण है और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने के विषय में सभा को संबोधित किया है। इस दौरान ओम बिरला IPU की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था IPU की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी भाग लेंगे। इसमें भाग लेंगे, IPU की गवर्निंग की काउंसिल की बैठक में भाग लेंगे।
प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, दोनों सदनों में महासचिव और कई अन्य संसद सदस्य शामिल भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वपोत कौन सा है? भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वपोत कौन सा है? INS गौरव, INS अरिहंत, INS विशाखा, INS निर्देशक। तो कौन सा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर बताइएगा इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, INS निर्देशक। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कुछ पॉइंट कवर कर लेते हैं। कोलकाता स्थित रक्षा PSU गार्डन चेरी शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड ने नौसेना को दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक सौंप दिया है। 10 माह के अंतराल में नौसेना को सौंपा गया यह दूसरा बड़ा सर्वेक्षण पोत है। 10 माह के अंतराल में नौसेना को सौंपा गया यह दूसरा बड़ा सर्वेक्षण पोत है। इससे पहले गार्डन रिच शिप बिल्डर एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित इस श्रृंखला के सर्वेक्षण पोत INS संधायक को नौसेना को सौंपा गया था। नौसेना में संधायक को 3 फरवरी 2024 को नौसेना में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 3 फरवरी 2024 को। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? PSLV C-35, PSLV C-37, PSLV C-36, PSLV C-39। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PSLV C-37 है दोस्तों। ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की है कि PSLV C-37 मिशन को अपर स्टेट प्रक्षेपण के 8 वर्ष बाद अक्टूबर 2024 में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। कब किया गया है? अक्टूबर 2024 में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लिए गए हैं। इस रॉकेट से वर्ष 2017 में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। ठीक दोस्तों, यह भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम का 29वां मिशन है। कितना मिशन है? 29वां मिशन है। इस मिशन में कुल 104 उपग्रह लॉन्च किए गए। इस मिशन में कुल 104 उपग्रह लॉन्च किए गए, जिनमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के 101 विदेशी उपग्रह तथा 3 भारतीय उपग्रह भी शामिल हैं। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इसकी स्थापना 1969 में किया गया था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु जो कर्नाटक में स्थित है। इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों को योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित है? काशी, मेरठ, लखनऊ या गोरखपुर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काशी। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा काशी वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय की स्थापना स्थापित करेगी। इसके द्वारा योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा वाराणसी में जो हिंदी साहित्य संग्रहालय है उसका स्थापना करेगी। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। संग्रहालय में सभी प्रतिष्ठित हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपि और पुस्तकों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। संग्रहालय में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकारों की कृतियों के साथ साथ उनकी तस्वीरें, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और संबंधित साहित्य में भी उपलब्ध होगा। कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्य संग्रहालय है, लेकिन काशी में प्रस्तावित संग्रहालय देश का पहला भाषा आधारित संग्रहालय होगा। और इससे पहले दोस्तों कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर की समर्पित में एक साहित्यकार संग्रहालय था, और काशी में प्रस्तावित संग्रहालय के देश का पहला भाषा आधारित संग्रहालय होगा। भारत में पहला देखते हैं, जो 2024 में जो भारत में पहला है उसे देख लेते हैं। गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप में विकसित प्रदूषण नियंत्रण को समुद्र प्रपात लॉन्च किया है। वो कौन है दोस्तों? भारतीय तट रक्षक बल। भारत का पहला GI टैग अंजीर किस देश जूस को निर्यात किया गया है? तो ये है पोलैंड।
एयरबस किस वर्ष तक लॉन्च करेगा? पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगी 2026 में। यूनेस्को ने सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बना है? तो यह है झोकीकोट, केरल। टीसीएस और कौन सा आईआईटी मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप्स इमेजर विकसित करेगा दोस्तों? तो ये है आईआईटी बॉम्बे। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन किस भारतीय कंपनी ने विकसित किया है? तो ये है दोस्तों अग्निकुल कॉस्मॉस, जो चेन्नई में स्थित है। गैल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किए गए हैं? तो विजयपुर में किए गए दोस्तों। विजयपुर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्ष मानक रहित विमान FWD-200B का अनावरण किसने किया है? तो ये दोस्तों फ्लाइंग रेंज डिफेंस मतलब FWD। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय निजी बैंक कौन सा बना है? तो यह है HDFC। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह है केरल। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वीं एशिया टेबल टेनिस चैंपियन 2024 से पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जोड़ी कौन सी बनी है? अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी और देविका सरल और प्रभा अत्रे, या फिर अहिका मुखर्जी और देविका सरल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। भारतीय महिला जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने 13 अक्टूबर 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन 2024 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। ये देखिएगा एग्जाम में जरूर इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं डेली 100 क्वेश्चन कराता हूँ। अगर आप एग्जाम आने तक मेरे हर वीडियो को देख लेना तो समझ लीजिएगा आप करंट अफेयर में मास्टर हैं। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा करंट अफेयर से। मैं कंप्लीट करंट अफेयर कराऊंगा, डेली कराऊंगा, डेली 100 क्वेश्चन रहेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो इसमें 12 से 15 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसके अंतराल में आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 7वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन 2024 का आयोजित 7 से 13 अक्टूबर 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। अस्ताना प्रतियोगिता से पहले 1952 में टोक्यो जापान में उस समय के टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ एशिया द्वारा आयोजित पहली एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने महिला युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, जिसमें भारत की मूल नासिकवाला ने जापान की योशिका तनाका के साथ महिला युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन के शहर वुहान में आयोजित WTA वुहान 100 एकल खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ, आर्यना सबालेका, जेक किनवे, या फिर सेरेना विलियम? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्यना सबालेका। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, आर्यना सबालेका। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दुनिया की नंबर 2 महिला टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्यना सबालेका ने दुनिया की नंबर 7वीं खिलाड़ी चीन की झेंग किनवे को हराकर अपना लगातार तीसरा WTA वुहान 1000 एकल खिताब जीता है। किसने जीता है? बेंगलुरु की आर्यना और सबालेका। WTA वुहान 1000 टेनिस प्रतियोगिता 7 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीन के शहर वुहान में आयोजित की गई थी। वुहान ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वुहान ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 2 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर संघाई में आयोजित ATP संघाई मास्टर 1000 का एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, जैकी सिनर, या फिर राफेल नडाल, कार्लोस अल्कारेज? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैनिक सिनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैनिक सिनर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं जो इटली के जैनिक सिनर ने फाइनल में 24वें ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर, किसे हराकर? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर किसने हराया है? जैनिक सिनर ने। इसको याद रख लेना है। ATP संघाई मास्टर में 1000 का एकल खिताब जीता है। ATP संघाई मास्टर का आयोजन 2 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर संघाई में किया गया था। संघाई मास्टर हार्ड इस पर खेला जाता है, इसको याद रख लेना दोस्तों। पूछा जा सकता है कहाँ पर खेला जाता है।
स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या 13 अक्टूबर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13 अक्टूबर को मनाया गया है। स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन हर साल विश्व भर में स्तन कैंसर की रोकथाम और उपचार के महत्व को करने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके लक्षणों को समझाना और समय पर पहचान के महत्व को रेखांकित करना। इसका थीम है कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करेगा। जो स्तन कैंसर जागरूकता दिवस का थीम है दोस्तों, कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करेगा, मतलब हम मिलकर करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जितना भी क्वेश्चन इसको हम कवर करा लिए हैं। अब आपका 2 क्वेश्चन टेस्ट रहेगा, जिसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो जरूर हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम डेली करंट अफेयर 9 बजे लेकर आते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो जरूर हमें सपोर्ट करके रखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थित होगा? काशी, मेरठ, लखनऊ या गोरखपुर? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमेश शिवमणि, राकेश पाल, मनीष दुबे, मनोज शर्मा? तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो ये सेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर हमें सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता रहता है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास को और अच्छे क्वेश्चन को लेकर आ सकें। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी का। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही दोस्तों, और कल हम एक और नई सेशन के साथ आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।